नमस्कार, मैं हूं साक्षी पचौरी और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। इस कोरोना काल में सोनू सूद ने रियल हीरो का अभिनय किया है और भारत सरकार की निगाह में उन्होंने यह काम किया है या नहीं, ये हम कह नहीं सकते। सोनू सूद ने कोरोना काल में विदेशों में फंसे लोगों को अपने वतन वापस बुलाया है। इसी कार्य में सोनू सूद ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है, लेकिन भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड्स न देकर लोगों की भावनाओं को आहत किया। उसी को देखते हुए बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा का पारा हाई हो गया और भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सोनू सूद भारत के रियल हीरो हैं, उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित न करके भारत सरकार ने गलत किया है। यह सब बातें शत्रुघ्न सिन्हा ने एक लीडिंग वेबसाइट में हुए इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सोनू सूद ने जनता के साथ काम किया और सरकार ने सोनू सूद का सम्मान नहीं किया। इससे अपमानजनक और क्या हो सकता है। लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने जिस तरह से प्रवासी मजदूरों के लिए काम किया, वैसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। यदि सरकार सोनू सूद के काम को पहचान और सम्मान नहीं देती है तो फिर राष्ट्रीय पुरस्कारों का कोई महत्व नहीं रह जाता। हमारे फिल्मी हीरो तो स्क्रीन के हीरो हैं, ऑफ स्क्रीन तो वह मूक दर्शक हैं जो पीड़ितों को सड़क किनारे मरते देखते रहते हैं। तमाशा देखने वाले हैं ये लोग। मैं तो यह कहूँगा कि सोनू सिर्फ हीरो नहीं है बल्कि सुपर हीरो हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि सरकार ने एक्टर दिलीप कुमार को भी कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं दिया था। यह बात शर्मनाक है। इसी के चलते आपको बता दें कि बीते साल भी कई लोगों ने सोनू सूद के काम को देखकर उन्हें पद्म अवार्ड्स देने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने सोनू को कोई भी सम्मान नहीं दिया। तो इसी को देखते हुए शत्रुघ्न सिन्हा सरकार पर बिफर गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा पहले खुद बीजेपी के सांसद रहे हैं। उन्होंने 2019 में इस पार्टी को छोड़ दिया था, जिसके बाद से वह बीजेपी के खिलाफ बयान देते हैं। बीजेपी पार्टी को छोड़ने के बाद एक्टर ने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें इसमें हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में किसान आंदोलन पर बॉलीवुड की चुप्पी पर भी शत्रुघ्न सिन्हा ने निशाना साधा था। सलमान खान की रिएक्शन पर भी उन्होंने बयान दिया था। बिहारी बाबू ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि लोग राग दरबारी हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन भय, दबाव और जोर और घबराहट की वजह से लोग बयान देते। अगर यह लोग पहले बोलते तो अच्छा होता। यह राग दरबारी या राग सरकारी लोग हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि कल दूसरी सरकार भी आ सकती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं सोनू सूद की, जिन्होंने कोरोना काल में गरीबों और ज़रूरतमंदों को न सिर्फ उनके घर भिजवाया बल्कि कई लोगों की मदद भी की। मदद का यह सिलसिला आज भी जारी है और वह आए दिन ज़रूरतमंदों की मदद के लिए सामने आते ही रहते हैं। वैसे तो हम जानते हैं इस बॉलीवुड में एक से एक बढ़कर एक्टर हैं जिनके पास रुपयों की कमी तो नहीं है, लेकिन उनके पास मानवता और समाज सेवा नहीं है। उनका मतलब तो बस पार्टी, पैसा, ड्रग्स गैंग के लिए काम करना बचा है, लेकिन समाज सेवा से कोसों दूर रहते हैं। लेकिन सोनू सूद के समाज सेवा में कार्य के लिए खबर एक्सपर्ट उनका अभिवादन करता है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत। टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विसमैन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना, टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।